ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। HTML के पिछले सभी सेशन से हमें ये जानकारी ज़रूर मिल गई है अब तक कि किस प्रकार HTML लैंग्वेज अपने टैग्स की सहायता से एलिमेंट्स को वेब पेजेस पे प्रदर्शित करती है, जैसे कि इमेज को लगाना या किसी हेड टैग को अपने वेब पेज पे दिखाना। परंतु इसके साथ हमें CSS की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। CSS की इंपॉर्टेंस को ध्यान रखते हुए हमने इस HTML सीरीज में CSS के बेसिक्स को इंक्लूड किया है। CSS के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं अभी आपको दे रहा हूं और इसकी डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन बाद के सेशंस में आपको मिलेगी। CSS जो है हमारी पोजीशनिंग डिसाइड करता है HTML एलिमेंट्स के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप किसी CSS HTML के सभी एलिमेंट्स के लिए पोजीशनिंग और फॉर्मेटिंग डिसाइड करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को जैसे इमेज को किसी पर्टिकुलर जगह पे प्लेस करना चाहते हैं तो CSS पोजीशनिंग का सहारा ले सकते हैं। CSS आपको फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस भी देता है, जैसे कलर्स को डिसाइड करना, साइज या डिस्प्ले को डिसाइड करना। HTML के प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट से भी ये पहले किया जाता रहा है, परंतु HTML5 को ध्यान में रखते हुए CSS की पोजीशनिंग रूल्स को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इसका कारण ये है कि HTML जो है वो आपका एलिमेंट को दिखाने वाला लैंग्वेज रहता है, जबकि CSS जो है पोजीशनिंग और फॉर्मेटिंग से रिलेटेड लैंग्वेज रहता है। CSS का पूरा मतलब रहता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS को प्रयोग करने का एक मुख्य कारण ये भी रहता है कि HTML की फाइल के कंटेंट को उसकी फॉर्मेटिंग से अलग कर दिया जाए। इसका फायदा ये रहता है कि आप एक ही HTML की फाइल को कई तरह की फॉर्मेटिंग में डाल सकते हैं जो CSS के द्वारा डिफाइन की जा सकती हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेंगे, परंतु अभी हम CSS के एक बेसिक स्टाइल टैग की जानकारी ज़रूर लेना चाहेंगे ताकि आप इसके बेसिक रूल को ज़रूर समझें, ताकि आने वाले चैप्टर्स में हम CSS की जानकारी को ध्यान में रखते हुए HTML की लैंग्वेज को सीखें। हम स्टाइल टैग के साथ CSS की बेसिक फॉर्मेटिंग को अपनी HTML फाइल के अंदर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हेड सेगमेंट के अंतर्गत स्टाइल टैग को प्रयोग किया गया है। क्योंकि हेड सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है HTML फाइल का, तो इसमें हम टाइटल के बाद ये दूसरा टैग इसमें प्रयोग कर रहे हैं जो कि स्टाइल टैग है। देखिए यहाँ पे H1 और P2 टैग के रूल्स डिफाइन किए गए हैं। स्टाइल में रूल्स को डिफाइन करने के लिए उस टैग का नाम, जैसे कि H1, फिर ओपनिंग करली ब्रेसेस और एक क्लोजिंग करली ब्रेसेस का प्रयोग किया जाता है। बीच में हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। देखें तो देखें दिस इज हेडिंग 1 टैग जो है वो यहाँ पे रेड दिखाया गया है। इसका कारण ये है कि H1 टैग के ऊपर ये स्टाइल डिफाइन कर दिया गया है। इसी तरह से यदि आप P टैग की तरफ देखें तो P टैग का जो कलर है वो ब्लू डिफाइन किया गया है। आप जब स्टाइल डिफाइन कर देते हैं तो जब भी बॉडी टैग के अंदर उन टैग्स को प्रयोग करते हैं तो वो स्टाइल जो है वो उस पे एप्लीकेबल या इम्प्लीमेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे H1 जो टैग है उस पे रेड कलर डिफाइन किया गया है और जो P टैग है उस पे ब्लू कलर डिफाइन किया गया है। इसको हम fourth.html के एग्जांपल से भी समझते हैं। एग्जांपल को खोलने के लिए HTML प्रोग्राम्स की एक्सरसाइजेस पर जाएं। आप fourth.html को डबल क्लिक करके आप ब्राउजर में खोल सकते हैं। आप देखेंगे आउटपुट आपके पास अवेलेबल है, परंतु कोडिंग को देखने के लिए फिर से राइट क्लिक और एडिट विद नोटपैड++ कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, और ये वाला जो एक्सरसाइज का जो बॉक्स है, विंडो है, उसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास केवल 2 ही विंडोज ओपन है, एक मेरे पास नोटपैड++ और दूसरा ब्राउजर। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो स्टाइल टैग यहाँ डिफाइन किया गया है। इसमें H1 को सिलेक्ट किया गया है और उसका कलर डिफाइन किया गया है। इसी तरह से P टैग का कलर भी यहाँ डिफाइन किया गया है।